जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी जल्दी आने वाली हैं और आशा है आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो अपनी तैयारी शुरू ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब की बार आप ये सोच रहे हो ना कि अगर कंपटीशन कम रहेगा, तो कंपटीशन कम नहीं रहेगा। कंपटीशन कम ना रहने की वजह है कुछ। एक तो इस भर्ती का क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट टाइम आपने कांस्टेबल टाइम में देख भी लिया होगा, जिनका कांस्टेबल में नहीं हुआ उनके लिए भी एक गोल्डन चांस है। और कांस्टेबल टाइम में आपने देख लिया होगा कि कंपटीशन कितना होता है। हालांकि फाइनल तक पहुंचते पहुंचते मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई थी, क्योंकि जैसे रिटर्न पहले होता है उसके बाद फिजिकल होता है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात, अब की बार जो वैकेंसी आ रही है ना, काफ़ी टाइम के बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसी एक साथ आ रही है। पहली बात तो 2012 के बाद ये भर्ती अभी आई है ड्राइवर की, तो 10 साल के आसपास भर्ती को हो गए। तो एक तो इंतज़ार कर रहे थे बहुत ज़्यादा लोग, तो सभी फॉर्म अप्लाई करेंगे जो एलिजिबल है। दूसरा, अगर आप ये सोचते हो कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस कम लोगों के पास होता है, तो ऐसा नहीं है। आजकल भर्ती का इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं ना सरकारी जॉब्स की, तो उसके लिए वो अपनी हर क्राइटेरिया पूरा रखना चाहते हैं, तो इसलिए वो हैवी लाइसेंस भी बनवा कर रखते हैं। बाकी उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी वो पूरी करके रखते हैं, ताकि जैसी भी भर्ती आए उसके लिए वो अप्लाई कर सकें। तो कंपटीशन बहुत इजी नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रहने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि सीरियस जो होते हैं ना शुरू से ही तैयारी के प्रति, वो कैंडिडेट सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। अब की बार जो भर्ती में लगे हैं ना, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर या पॉइंट कुछ नंबर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में रह गए। उनको पता है कि दुख क्या होता है इतने नज़दीक जाने के बाद भी सिलेक्शन ना लेना। क्योंकि उनकी जो, मैं ये नहीं कर रहा उन्होंने तैयारी नहीं की, लेकिन उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रही है। वो उनको भी फील हुआ होगा कि थोड़ी सी इस पोर्शन पर ध्यान दे देते तो हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो आपको तैयारी करनी है। साथ में अगर आपको अभी तक ड्राइविंग नहीं आती है ना, तो जैसे रिटर्न के तो पूरा फोकस करना ही है, उसके अलावा दिन में आधा घंटा या 1 घंटा ड्राइविंग के लिए भी अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में भी बहुत बार होते हैं। ट्रेड टेस्ट की तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये तो थी जनरल बातें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए शुरू में बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आपके मोटिवेशन के लिए भी ये बातें बहुत ज़रूरी थी, इसलिए ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल ड्राइवर होता है उसमें ड्यूटी आवर्स कितने होते हैं, ड्यूटी रेस्ट कितना मिलता है, और फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं। तो एक तो देखिए, दिल्ली पुलिस में पहले जो ड्यूटियाँ होती थी वो जैसे 12 घंटे की ड्यूटी होती थी, तो और 12 घंटे की ड्यूटी के बाद 24 घंटे का रेस्ट मिल जाता था, या फिर 24 घंटे की ड्यूटी होती थी और उसके बाद 48 घंटे का रेस्ट मिलता था। तो जो 24 घंटे की ड्यूटी है ना, उसमें ये नहीं होता था कि कंटिन्यूसली गाड़ी चलानी है, इस तरीके की ड्यूटी नहीं होती थी। उसमें जैसे दिन के टाइम तो कंटिन्यूसली ड्यूटी होती थी, और रात के टाइम क्या होता था कि रिजर्व में रखा जाता, और जैसे इमरजेंसी होती थी ना तब जाना होता था। जाना यानी कि ड्यूटी के ऊपर ही मौजूद रहना है, लेकिन कहीं अगर जाना है गाड़ी लेकर तो रात के टाइम अगर जाना है इमरजेंसी में तो जाना होता था। इस तरीके से 24 घंटे की ड्यूटी होती थी, और उसके बाद 48 घंटे का रेस्ट होता था। लेकिन अभी आपको पता होगा कि सब जगह जो ड्यूटियाँ हैं वो फिक्स कर दी गई है, 8-8 घंटे की ड्यूटियाँ फिक्स कर दी गई हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी जो ड्राइवर ड्यूटी है वो भी 8 घंटे की कर दी गई है। 8-8 घंटे की ड्यूटी लगती है अब हर जगह। तो जो 12 घंटे की या फिर 24 घंटे की जो ड्यूटी होती थी वो भी अभी 3 शिफ्टों में करके 8-8 घंटे की कर दी गई हैं। तो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। अब सब जगह यही 8 घंटे की शिफ्ट है, तो सबके लिए एक अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, किसी तरह की किसी को दिक्कत नहीं आती है। तो ये जैसे 8 घंटे के बाद 16 घंटे का रेस्ट है, तो ये 16 घंटे के रेस्ट में आप जैसे दिल्ली में रहते हो तो अपने परिवार को अच्छे से टाइम दे ही पाओगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और अगर दिल्ली में नहीं रहते हो तो उसके लिए भी आपको रेस्ट मिलेगा वीकली। वीक में 1 दिन आपको रेस्ट मिलेगा, यानी कि 6 दिन की ड्यूटी के बाद आपको 1 दिन का रेस्ट मिलेगा। तो इस 1 दिन में आप अगर दिल्ली के आसपास जैसे हरियाणा में कहीं नज़दीक के रहने वाले हो, यूपी में कहीं कहीं नज़दीक के रहने वाले हो, राजस्थान में कहीं नज़दीक के रहने वाले हो, तो इन जगह पर आप जा सकते हो और जाकर वापस भी आ सकते हो। लेकिन अगर आप सरकारी क्वार्टर ले लेते हो, सरकारी क्वार्टर आपको अलॉट हो जाएगा अगर आप अप्लाई करते हो तो। और अगर आप सरकारी क्वार्टर ले लेते हो तो सरकारी क्वार्टर मिलने के बाद आप
दिल्ली में शिफ्ट होगे तो उसके बाद तो जैसे 16 घंटे आपको मिलेंगे, उनमें भी आप घर पर रहोगे। उसके अलावा जो वीकली ऑफ मिलेगा उसमें भी घर पर रहोगे। तो ये जो 16 घंटे मिलेंगे ना, इसमें आप फैमिली को पूरा टाइम दे पाओगे। यानी कि जैसे आपको घर के कोई काम है ना, वो भी आप इजीली इन 16 घंटों में कर पाओगे अगर दिल्ली में रहते हो तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अब 8 घंटे की ड्यूटी में सभी को। तो ये तो था आपके आगे की बातें। और इस स्टेज पर ये जो फ़ायदे आपको लेने हैं ना, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। बिना तैयारी के काम नहीं चलेगा। तो अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। इस एक दिन के रेस्ट के अलावा साल में जो छुट्टियां होती हैं वो भी आप ले सकते हो। और वो छुट्टियां कितनी होती हैं पूरी डिटेल्ड सभी के लिए एक कंप्लीट वीडियो बनाया जा चुका है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। हाँ, एक बात और, कांस्टेबल ड्राइवर होता है उसकी ड्यूटी कहाँ कहाँ होती है, उसके लिए आपको यहाँ जो ये आई बटन है यहाँ पर क्लिक करके जो वीडियो है ये शो हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो वहाँ से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको सारी बातें पता चल जाएगी। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और अभी इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह के बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही सामने बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।